नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं मनदीप वालिया और आप देख रहे हैं एमनोपीडिया। आज हम बात कर रहे हैं पति पत्नी और वो दो। पति पत्नी और वो दो उस कंफ्यूजन पे बेस्ड फिल्म है जहां पर आंखों देखी और कानों सुनी बात का कॉन्टेस्ट ही मिसिंग हो। फिर क्या, बस शुरू हो जाती है रिश्तों, गलतफहमियों और शक की एक कॉमेडी राइड। चलिए विस्तार से बात करते हैं कि फिल्म में क्या अच्छा है और क्या नहीं। बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं रिव्यू। सिचुएशनल कॉमेडी बॉलीवुड का सबसे सुरक्षित जॉनर रहा है। गलतफहमियों, रिश्तों में कंफ्यूजन, ओवर द टॉप परिस्थितियां और तेज तर्रार कॉमिक मोमेंट्स, अगर इन्हें सही ढंग से लिखा जाए तो थिएटर में हंसी के ठहाके गूंज सकते हैं। लेकिन पति पत्नी और वो दो पूरी क्षमता होने के बावजूद भी दर्शकों को यादगार मनोरंजन देने से चूक गई है। करीब 1 घंटा 57 मिनट लंबी ये फिल्म शुरुआत से एक सवाल छोड़ती है कि क्या आयुष्मान खुराना इस डूबती हुई नैया को पार लगा पाएंगे। क्या आयुष्मान खुराना जंगल सफारी में तो चीते और शेर को पकड़ रहे हैं, बट सिनेमा घर की खिड़की में दर्शकों को पकड़ पाएंगे। ये तो आने वाले दिनों में बॉक्स ऑफिस की रिपोर्ट बता देगी। निर्देशन, कहानी और स्क्रीन प्ले। फिल्म की कहानी और निर्देशन मुदस्सर अजीज ने किया है, जिन्होंने लास्ट टाइम मेरे हस्बैंड की बीवी और खेल खेल में दर्शकों के साथ वो खेल गए थे। इस फिल्म की कहानी जो गढ़ी गई है प्रयागराज, कानपुर, बनारस की गलियों में, मकसद देसी फ्लेवर वाली रिलेशनशिप कॉमेडी फिल्म बनाना था। लेकिन फिल्म का ट्रीटमेंट और काफी सीन रिपीटेटिव लगते हैं। फिल्म की अच्छी बात यह है कि इसकी जो लेंथ है 1 घंटा 57 मिनट, इतनी फास्ट एंड फ्यूरियस जाती है कि आप उसको झेल पाते हैं। ज्यादा बोर होने का इसमें मोमेंट है नहीं, बट हाँ, आप इसे ज्यादा एंजॉय भी नहीं कर पाते हैं। रवि कुमार द्वारा लिखा गया स्क्रीन प्ले पूरी तरह से गलत फहमियों वाली कॉमेडी पे टिका हुआ है, जो शुरुआत में थोड़ा बहुत गुदगुदाने में कामयाब होती है, पर धीरे धीरे आपको ये बार बार रिपीटेटिव लगता है। कंफ्यूजन इतनी क्रिएट होती जाती है कि आप इससे उबने लग जाते हैं, बोर होने लग जाते हैं, और जो कॉमेडी है वो आपको थकाने लगती है। फिल्म में वो सभी तत्व मौजूद थे जो कि थिएटर में हंसी का ज्वालामुखी फोड़ सकता था, बट अफसोस है कि ये एक सूतली बम बन के ही रह गया। कई जगहों पे फिल्म देखते हुए ऐसा महसूस होता है कि कलाकारों ने ये फिल्म जुनून के साथ नहीं की है, सिर्फ प्रोफेशनल कमिटमेंट्स को पूरा करने के लिए ये फिल्म कर दी गई है। आयुष्मान खुराना पूरी ईमानदारी से इस फिल्म को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। स्टार्टिंग से ही जो उनके डायलॉग डिलीवरी है, एक्सप्रेशन है और कॉमिक टाइमिंग है, वो सब फिल्म को संभालने की कोशिश कर रहे हैं। कमजोर स्क्रीन प्ले के बावजूद भी वो अपनी पूरी मेहनत से इस फिल्म में अपना दमखम दिखाते हुए नजर आ रहे हैं, तो उसके लिए उन्हें पूरा श्रेय देना चाहिए। आयुष्मान खुराना इस फिल्म में प्रजापति पांडे का किरदार निभा रहे हैं, जो कि एक वन विभाग का ऑफिसर है, जो कि शेर चीतों को जंगलों में पकड़ता है या जो भी जंगली जानवर है उनको रेस्क्यू करता है। बट किसी तरह से इस फिल्म में वो इस सिचुएशन में फंस जाते हैं कि जहां पर गलत फहमियों का शिकार होना शुरू हो जाते हैं कि इनके कई अफेयर्स चल रहे हैं, लव अफेयर्स चल रहे हैं, जिसमें पहला नाम आता है अपनी चंचल कुमारी का। चंचल कुमारी का किरदार निभाया सारा अली खान ने। बोल सकते हैं कि काफी हद तक जितनी वो खूबसूरत हैं और दिख रही हैं, उसके हिसाब से फिल्म में ओके ओके उन्होंने काम किया है, बट कई जगह पे ओवर एक्टिंग की है, ओवर द टॉप जाके उन्होंने मतलब अननेसेसरी ऐसी चीजें की हैं जो लग नहीं रहा था कि होना चाहिए। सारा बहुत अच्छा कर सकती थी, बट एक टाइमलाइन के साथ इन सब कलाकारों ने इसमें अभिनय किया है जो कि आज की डेट में 2026 में बहुत आउटडेटेड है। वामिका गब्बी, जो कि आयुष्मान खुराना यानी कि प्रजापति पांडे की वाइफ का किरदार निभा रही हैं, जिनका नाम है अपर्णा पांडे, जो कि एक टीवी जर्नलिस्ट है और जिनका सपना है कि उनका खुद का टीवी न्यूज चैनल हो। एक्टिंग की बात करें तो वामिका ने बहुत ही ओवर एक्टिंग की है। एक सिचुएशन बताता हूं मैं आपको कि उसको शक होता है कि उसके हस्बैंड का अफेयर है किसी एक लड़की के साथ, फिर उसको पता चलता है किसी दूसरी के साथ भी है। दो दो लड़कियों के साथ अफेयर होने का जब उसको पता चलता है, उसके बावजूद भी उसकी जो एक्टिंग में एक्सप्रेशन आने चाहिए, ठहराव आना चाहिए या इमोशंस आने चाहिए, वो बिल्कुल भी नहीं है, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। काफी इरिटेटिंग एक्टिंग थी वो। रकुल प्रीत सिंह, हम आपके वैसे भी बहुत बड़े फैन हैं, आप बहुत अच्छा अभिनय करती हैं, पर इसमें आपने क्या किया है अभी बताते हैं आपको। आपने यूपी के एक्सेंट का जो देसी स्लैंग है, देसी लहजा है, उसका मर्डर कर दिया है।
आप समझ ही नहीं पाएंगे जब आप ये फिल्म देखेंगे कि रकुल कौन सी यूपी वाली भाषा बोल रही हैं। वो एमपी इंदौर से होते हुए हैदराबाद पहुंच जाती हैं, बट यूपी के एक्सेंट को लाने में नाकामयाब होती हैं। यूपी बेस्ड फिल्म थी, बट एक्सेंट सुनकर गूगल भी कंफ्यूज हो जाए। प्रयागराज से हैदराबाद होते हुए एमपी का सफर फ्री में हो जाए। भाषा का इतना अनर्थ है इस फिल्म में कि आप वैसे ही हंस के पागल हो जाएंगे। रकुल प्रीत का जो करेक्टर है वो एक एनिमल डॉक्टर का है, जो कि प्रजापति पांडे के साथ ही काम करती है, उनकी फ्रेंड भी हैं, और उससे ज़्यादा बेस्ट फ्रेंड है वो अपर्णा पांडे यानी कि वामिका गब्बी की। और वो जब भी स्क्रीन पे आ रही है, ना जाने ऐसा लग रहा है कि फोर्सफुली उनको दिखाया जा रहा है, फोर्सफुली वो उनसे बुलवाए जा रहे हैं डायलॉग, कहीं पे भी मैच नहीं हो रही थी चीज़ें। सिचुएशनल कॉमेडी की बहुत सारी फिल्में आई हैं। एक जो कल्ट मूवी है जिसको गोलमाल, अमोल पालेकर जी की, आप देखिए उसमें हंसाने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं की जाती है, बट सिचुएशन आपको हंसने पे मजबूर करती है। या फिर गोविंदा की फिल्में उठा के देखिए जो सिचुएशनल कॉमेडी पे थी। हाँ, एक बात मैं शर्त लगा के कह सकता हूँ कि पति पत्नी और वो दो में जितनी कॉमेडी है उससे ज्यादा अच्छी कॉमेडी धुरंधर पार्ट 2 और पार्ट 1 में है। आप जाके वो फिल्में देखिए और उसमें आपको कॉमेडी क्या होती है समझ में आएगी। इस फिल्म में कॉमेडी के नाम पे कॉमेडी है ही नहीं। इस फिल्म में असली चमक जिसकी बात करेंगे वो है सपोर्टिंग कास्ट। सपोर्टिंग कास्ट ना होती तो इस फिल्म में देखने लायक कुछ था ही नहीं। सपोर्टिंग कास्ट की बात करूं तो सबसे पहले नाम लेना चाहूंगा आयशा रजा मिश्रा जी का, जो कि बुआ की कैरेक्टर में है। चंचल कुमारी जो कि अपनी सारा अली खान है उनकी बुआ बनी है, वो कजिन बुआ है। जब जब वो स्क्रीन पे आती हैं तो आपका मन फिल्म को देखने का करता है, अदरवाइज इमोशनल अटैचमेंट तो दर्शकों का पॉपकॉर्न के साथ ही हो रखा है। कम समय में जो उन्होंने अपनी कला का प्रदर्शन किया है, उन्होंने बता दिया है, वो भी जिद्दी हैं आयशा जी, कि आप कर लो जितना भी बेहद गंदी एक्टिंग करनी है, मेरे को 2-3 सीन मिले हैं, मैं तो अपना अभिनय करके भैया घर जाऊंगी। बहुत ही शानदार काम किया मैम आपने। दूसरे एक्टर की बात करूंगा विजय राज। इस फिल्म का दुर्भाग्य है कि विजय राज जी को ज्यादा सीन नहीं दिए हैं। उनको अगर ज्यादा सीन दिए होते तो इस फिल्म को बैलेंस करने में हेल्पफुल रहते। उनका करेक्टर एक ऐसे पुलिस ऑफिसर का है जो है तो भ्रष्टाचार कर रहा है, रिश्वत ले रहा है, बट आपको वो सीन देखते हुए बुरा नहीं लग रहा है। इतना प्यार से स्मूथली वो एक्ट कर रहे हैं कि आपको देखने में वाकई में मजा आता है। तीसरे कलाकार की बात करूंगा तो वो हैं टिंगमांशु धुलिया, जो कि खुद में एक बेहतरीन डायरेक्टर हैं और एज एन एक्टर, एज एन कलाकार उन्होंने बहुत शानदार प्रदर्शन किया है। जिस तरह से उन्होंने अभिनय किया है, एक बाहुबली नेता का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, और जब वो आ रहे हैं तो उनके जो डायलॉग हैं, हालांकि मैंने पहले कह दिया कि स्क्रीन प्ले वीक है, बट जो लाइंस उनको दी गई हैं फिर भी वो ह्यूमर क्रिएट कर पा रही हैं। दुर्गेश भाई और शिरीष भाई ने भी अपने सीमित से रोल में अच्छा काम किया है। वहीं हम बात करते हैं विशाल वशिष्ठ जी की, जो कि बोल सकते हैं इस पूरी फिल्म की कहानी की जड़ है। वो बने हैं सारा अली खान के लवर, उनके बॉयफ्रेंड, जो कि बाहुबली नेता के बेटे भी हैं जिनका नाम है सनी। बोल सकते हैं पूरी कहानी उनके इर्द गिर्द ही घूम रही है, बट उस कहानी के बीच में ये है ही नहीं। बिल्कुल शो पीस की तरह इनको यूज किया गया है। जब भी वो स्क्रीन पे दिख रहे हैं तो उनको एकदम से कॉमिक, एक कार्टून वाला देवदास बना दिया गया है। मतलब क्या ही चल रहा है ये। विशाल भाई, आप कुछ अच्छी फिल्में ढूंढिए और वो करिए, क्योंकि इस फिल्म में तो आपके पास करने के लिए कुछ ज्यादा था नहीं। संगीत और गाने यानी कि म्यूजिक की बात करें तो वो इस फिल्म की सबसे कमजोर कड़ी बनकर सामने आया है। फिल्म के गाने कहीं पे भी फिट नहीं हो रहे हैं, अलाइन नहीं हो रहे हैं, कहीं पे भी आ जा रहे हैं, वो सीन के साथ कोई मैच नहीं है। हाँ, अलग से आप गाने निकाल के सुन लीजिए, शायद अच्छे लगेंगे, बट फिल्म में बिल्कुल अच्छे नहीं है। रूप की रानी को छोड़ के कोई भी गाना इस फिल्म में फिट नहीं बैठ रहा है। गाने इस फिल्म में जबरदस्ती डाले हुए लग रहे हैं। और बादशाह का गाना ऐसा लग रहा है कि वो कॉन्ट्रैक्ट में है तो चलो एक गाना कर लो, अरे गाना छोड़ो, क्या करना है, एक वायरल कंटेंट उठाते हैं उसको ही रिमिक्स करके डाल दो। क्रिश और किशोर मंडल के साथ उन्होंने एक रिमिक्स डाला है जो कि फिल्म के थैंक गॉड एंड में सुनाई देता है, बट इस फिल्म का ऐसा भी कोई गाना नहीं है जो आप थिएटर से बाहर निकलेंगे तो गुनगुनाएंगे। शब्द इतने जटिल हैं कि आपको याद रहने वाले नहीं है। फाइनल वर्डिक्ट, पति पत्नी और वो दो कुछ ज्यादा खराब फिल्म नहीं है, बट एक बहुत बड़ी मिस्ड अपॉर्चुनिटी है। फिल्म के पास एक शानदार मौका था एक बेहतरीन सिचुएशनल कॉमेडी फिल्म बनाने का, लेकिन कमजोर लेखन और बार बार दोहराए गए कंफ्यूजन वाले ट्रैक इस फिल्म की सबसे बड़ी कमजोर कड़ी साबित होते हैं। फिल्म देख के बार बार ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं 90s के फॉर्मूला को एक नए पैकेजिंग के साथ परोसा गया है दर्शकों को। पर बताना चाहूंगा कि आज की ऑडियंस ज्यादा फ्रेशनेस चाहती है, वो पुराना टाइम जा चुका है, उसको रिपीट नहीं कर सकते हैं।
आयुष्मान भाई पूरी ईमानदारी से फिल्म को बचाते रहे, पर स्क्रिप्ट ही उनके साथ हाइड एंड सीक खेलती रही। अगर आप आयुष्मान खुराना के बड़े फैन हैं तो उनकी जो कॉमिक टाइमिंग है, उनके पंचेज है, वो कहीं ना कहीं आपको फिल्म से जोड़े रखेंगे। लेकिन अगर आप स्मार्ट राइटिंग और नई कॉमेडी की उम्मीद लेकर फिल्म देखने जाएंगे तो आपको निराशा ही हाथ लगेगी। पति पत्नी और वो दो, ये तीसरी इंस्टॉलमेंट थी इस फ्रेंचाइजी की। लास्ट फिल्म जो आई थी 2019 में कार्तिक आर्यन, अनन्या पांडे और भूमि पेडनेकर की, वो काफी हद तक इससे बेहतर फिल्म थी। अब की बार भी ये फिल्म कार्तिक आर्यन के पास ही गई थी, पर कह सकते हैं कि कार्तिक आर्यन की जो स्क्रिप्ट चूज करने की समझ है अब डेवलप हो चुकी है। उन्होंने इस फिल्म को रिजेक्ट कर दिया। आई डोंट नो व्हाई अपने आयुष्मान खुराना जी आपने इसको लपक लिया। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था फिल्म को देख के, मुझे क्या फील हुआ है। बट मैं चाहूंगा कि आप ये फिल्म जरूर सिनेमाघरों में जाके देखिए और खुद तय कीजिए कि मेरी बातें सही हैं या गलत। और अगर आपने ये फिल्म देख ली है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखना ना भूलिए, बताइए मुझसे कुछ मिस हुआ है तो। अब आपकी बारी है। पति पत्नी और वो दो फिल्म देखकर बताइए कि ये फिल्म आपको हंसाने में कामयाब हुई है या फिर कंफ्यूजन में छोड़ गई है। जाने से पहले मैं यही कहना चाहूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जल्द ही हम आपसे मिलेंगे किसी और फिल्म रिव्यू के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।